नेता लोग झारखंड आना शुरू कर दिए और अपने अपने राज्यों को छोड़ दिए। साथ साथ भाजपा का एक स्लीपर सेल भी है जो आजकल सरकार के हर निर्णय और कार्यों से इतना परेशान हो गए PIL पर उतर है। यहाँ आकर बहन बेटी की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और बगल के राज्यों में जिस प्रकार से आग लगा हुआ है, मिजोरम को तो छोड़ ही दीजिए, उड़ीसा में हमारे जो देश का गर्व है भारतीय सेना, उस परिवार की बेटी के साथ जो पीपल्स गवर्नर जो यहाँ के पहले मुख्यमंत्री थे, उनका गवर्नरशिप है अभी, वहां पर 15 तारीख को विगत जो घटना हुई, ब्रिगेडियर साहब की बेटी जो एक मेजर की मंगेतर है, उसके साथ पुलिस थाने में और उसके पहले रास्ते में भाजपा के गुंडों के द्वारा जो व्यवहार हुआ पिछले 4 दिन पहले, सुशासन बाबू के राज में नवादा में जो तांडव हुआ, 80 दलितों को मारा गया, सैकड़ों घर फूंक दिए गए, अयोध्या में जो महिला सफाई कर्मी थे उसमें उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया, ये तमाम दृश्य अब भारतीय जनता पार्टी माननीय प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को साथ साथ गृह मंत्री को दिखाई नहीं पड़ रहा है। उनको केवल पहले तो ठीक था कि मुसलमान और ईसाई को गाली देते थे, उनके खिलाफ नफरती भाषा बोलते थे। अब तो नया आलम आ गया, अब जातियों पर आ गए, खास जाति के लोग को केंद्र में मंत्री बनाएंगे, इसलिए हमको वोट की, क्योंकि यहाँ का जो मूलवासी है, आदिवासी है, अल्पसंख्यक है, जिसमें हमारे जो संस्थापक रहे विनोद बाबू, शहीद निर्मल महतो, शहीद शक्तिनाथ महतो, शहीद रघुनाथ महतो, शहीद सुनील महतो, टेकलाल बाबू, टेकलाल महतो जी, सुधीर महतो जी, जो जितने जन नेता रहे और जो इस राज्य के आंदोलन में महती भूमिका अदा की, अब उनके बारे में कहा गया कि उनको कैबिनेट का महत्व, कुर्मी को एक कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। कल चुनाव आयोग कह रहा है, हम भी मिलेंगे। अब जातीय ब्राइबिंग शुरू हुआ, जातीय प्रलोभन दिया जा रहा है। आज कुर्मी है,
कल यादव होगा, परसों ब्राह्मण होगा, राजपूत होगा, लाला होगा, बनिया होगा। ये कौन सा समाज है? कैसे झारखंड को तोड़ना चाहते हैं? कोई कहता है संथाल परगना को तोड़ दो, राज्य से अलग कर दो, केंद्र शासित प्रदेश बना दो, संसद में खड़े होकर। कोई कहता है हम कुर्मी को मंत्री बनाएंगे। अरे जब यहां से मंत्री बन रहे थे तब तो विद्युत बाबू जो हम ही लोग थे वहां के घुसपैठिए हैं भाजपा में, आज उनको मंत्री बना देते। आपके सहयोगी है चंद्रप्रकाश चौधरी जी, उनको मंत्री बना देते। अब क्योंकि सभी मूलवासियों ने यह निर्णय लिया कि ये डिवीजन का पॉलिटिक्स, ये बंटवारे का राजनीति हम नहीं करेंगे। आप लोग तो भी घूम रहे होंगे, इटखोरी में बमुश्किल 2-2.5 हजार लोग आए राजनाथ जी के सभा में, वहां से बंशीधर नगर गए। उनका तेल समाप्त, मतलब प्रचार शुरू होते ही भाजपा का तेल समाप्त। अरे तो हम लोग के दामाद जी हैं, उनको भाजपा छोड़ के रमना में रह जाना चाहिए। दामाद को रखेंगे हम लोग। कितना हास्यास्पद है। कितनी बड़ी बड़ी बातें सेना के लिए, और सेना की बेटी के साथ बलात्कार, दुराचार थाना के अंदर, रक्षा मंत्री का तेल समाप्त। कैसा छवि पेश कर रहे हैं लोग। जिस पार्टी का स्टार प्रचारक का ऊर्जा ही समाप्त हो गया, अब मुंह से क्या क्या निकलने लगा, वो आए हैं हमसे मुकाबला है। मैंने चांद को देखने के लिए लोग टॉर्च जला रहे। रात को आसमान में चांद देखना है तो नीचे से टॉर्च बार के ऊपर देख रहे चांद निकला कि नहीं। अरे ये सब षड्यंत्र यात्रा बंद। महिलाओं के सम्मान की सोचो। एक नया ग्रुप तैयार हुआ है। कदाचार रोकने के लिए सरकार जब आगे आई, भाजपा का चरित्र सामने आ गया, एक PIL हो गया। महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा की बात जब सामने आई, एक PIL हो गया। रोजगार देने की बात आई, दूसरा PIL हो गया। बैठे बैठे झारखंड उच्च न्यायालय को स्टाम्प ड्यूटी का खूब कमाई हो रहा है। मजाक बना के रख लिया है लोगों ने। प्रधानमंत्री कभी वायुसेना का वर्दी पहन लेते,
कभी नौसेना का, कभी सेना का, कभी शिकारी बन जाते हैं। और सेना की वर्दी को कलंकित करने वालों को छल दे रहे। अयोध्या पर न योगी जी बोले न मोदी जी बोले। कहां गए हेमंता जी, अमित शाह जी, जब दलित का घर जल रहा था नवादा में? मुंह में ताला लग गया। ये राजनीतिक नौटंकी बंद होना चाहिए। कहीं तो मिलेगा तो जिसपे जो आइडेंटिफाई करे वहां पर तो हेमंत सरकार, डीसी ने कहा कि नहीं है हमारे यहाँ, बाद में मिला। हेमंत सरकार ने ही यह निर्णय लिया था। आपको याद होगा कि डीसी और एसपी संबंधित जिलों के, उन्होंने पब्लिक नोटिस किया, फोन नंबर जारी किए कि कोई भी ऐसा संदिग्ध है तो हमको बताइए। वो सूचना पर कार्रवाई कि भारत सरकार के सूचना पर कार्रवाई। ये तो हमारी सरकार की कमिटमेंट है। दादा, जो इंटरनेट सेवा बाधित हुई झारखंड हाईकोर्ट के अंदर जवाब, देखिए, इंटरनेट सेवा बंद होने से जिनके पेट में दर्द हुआ, जो दुराचारी लोग हैं, जो पेपर लीक नहीं कर पाए, उनको सीधे आर्थिक नुकसान हुआ, जिसका संरक्षण भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करते हैं। उन्होंने ही सबसे पहले इस पर ट्वीट किया था। हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन 10 साल कश्मीर में इंटरनेट बंद हो गया। और कदाचार के लिए यदि इंटरनेट चालू रखना है तो भारतीय जनता पार्टी उसके पक्ष में एक चिट्ठी दे दे कि भाई हमारे लोग भूखे मर रहे हैं। आज तो सीजीएल की परीक्षा संपन्न हो गई, क्या सरकार ये सोचती है? हो रहा है और धार्मिक और सामाजिक जातीय विभाजन किया जा रहा है। वोटर लिस्ट तो आ गया 20 तारीख को, 20 अगस्त। कौन सा घुसपैठिया है उसमें? क्या जब पुनरीक्षित मतदाता सूची जब आया, भाजपा को कुछ समझ में आया? प्रधानमंत्री होकर कहते हैं मुसलमान, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, अमित शाह भी यही बोलते हैं। अमित शाह जी, राजनाथ जी को ठोकर नजर आने लगा। जहां ठोकर नजर आया वहां तेल सभा। अभी तो सुन रहे शिवराज जी भाजपा के मेरे एक मित्र के घर के नीचे अपना ठौर ठिकाना लगाए हुए। एक जो प्राइवेट एजेंसी चलाते सुरक्षा का, क्योंकि अब तो एयरपोर्ट में भी सुरक्षा में आउटसोर्स हो गया। उनके घर पे आवास बना लिए। राजनाथ जी को भी ससुराल में रुक जाना चाहिए था, नहीं रुके। लेकिन मालूम है
कि दामाद बाबू सही लाइन पे नहीं है, तो वहां से बनारस चल गए। तर्क दे रहे हैं कि रांची से तेल जाने में लेट, और बोलते डेमोग्राफी बदल गया, टोपोलॉजी बदल गया। तो बंसीधर नगर से रांची की दूरी क्या है और बनारस की दूरी क्या है? बनारस तो 1/4 भी दूर पे नहीं जितना रांची। तो जिस पार्टी का, जिस गठबंधन का, अब सुरेश जी क्या बोलेंगे? केंद्र में मंत्री तो अब बन नहीं पाएंगे, जो 5 गो सीट मिलेगा वो 5 गवाएंगे। अभी एक स्थानीय विधायक है, उनके घर पर एक जो नया संगठन उभरा उसका बुलाकर प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी सब बात कर रहे हैं। हतप्रभ है कि क्या करे, कहां करे। एक सबसे लंबे समय तक का भाजपा का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, एक वर्तमान में मुख्यमंत्री, 4 पूर्व मुख्यमंत्री, एक तरफ मधु बोरा का फोटो नहीं छाप रहे हैं। कितना घोर अपमान है। तो आप देख ही रहे हैं किस प्रकार का षड्यंत्र हो रहा है। अब तो कास्ट ड्राइविंग शुरू हो गया। यही बाबूलाल जी के समय में 27% से 14% हो गया। उसमें कुर्मी जो ओबीसी में आते थे उनका हाथ मारी हुआ। उस समय सुदेश जी उस मंत्रिमंडल में सदस्य थे। और आज ये प्रलोभन दे रहे हैं। ये पॉलिटिकल कंस्पिरेसी नहीं है तो और क्या है? इसलिए हम इसको षड्यंत्र कहते हैं। प्रशासन ने पकड़ा भी यानी है पुलिस ने धनबाद पुलिस को इंटीमेट किया और कुछ लोग उसमें अरेस्ट हुए, 2 लोग या 3 लोग, एक्चुअली हमको मालूम नहीं लेकिन हमने सुना। तब देखिए सारी चीजें हो जाने चाहिए, प्रूफ तब सामने आ जाए। दादा, रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि 33% जो परीक्षार्थी थे जो परीक्षा केंद्र पे नहीं पहुंच पाए इंटरनेट बंद होने के कारण। इंटरनेट बंद होने के कारण परीक्षार्थी नहीं पहुंच पाए परीक्षा केंद्र पे। अब देखिए यही दिक्कत है। 33%। अब देखिए यही दिक्कत है, सोच का दिक्कत है। ये यूरोप नहीं है कि यहाँ पर वो सेंसर से बैटरी गाड़ी चलती है। जो एलेक्सा का क्या नाम है आपका, एलन मस्क का जो टेस्ला, यहाँ पर तो मैंने टोटो से लेकर रेलगाड़ी है जहाँ इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती। अब रक्षा राज्य मंत्री को शर्म नहीं आता, उनका मंत्री का यहाँ पर इंटरनेट के कारण तेल नहीं पहुंच पाया। बेतुका बात करते हैं लोग। ये कहा जा रहा है दादा बीजेपी की तरफ से जो प्रमोशन यात्रा जो पॉपुलर है उससे घबरा के इंटरनेट बंद किया गया। ये भी एक बड़ा आप लोग कितना चुटकुला सुनाइएगा राजेश जी। बोले हम लोग का परिवर्तन यात्रा से इंटरनेट को का मतलब क्या नेट से चल रहा है क्या उनका गाड़ी? 50% दिल्ली का 50%। अरे भैया 4 घंटा में उनका पूरा पद यात्रा समाप्त हो गया। 2000 आदमी नहीं रुकता महाराज बात कर। चल ठीक है।